नमस्कार दोस्तों। कच्चातीव आइलैंड जो 1974 तक भारत का हिस्सा होता था, 1974 को इंदिरा गांधी ने ये आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। इस बात की जानकारी बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आरटीए के तहत इस बात की जानकारी ली। इस बात की जानकारी आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली खबर, नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस ने कैसे संवेदनहीन ढंग से कच्चा तेबू दे दिया था। इससे प्रत्येक भारतीय नाराज है और लोगों के दिमाग में ये बैठ गई है कि हम कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 वर्ष से काम करने का तरीका रहा है। आइए हम समझते हैं कच्चातीव आइलैंड की हिस्ट्री क्या है, ये किसके पास था, कैसे ये श्रीलंका के पास चले गया। 285 एकड़ में फैला कच्चाटीपू आइलैंड रामेश्वरम से 30 किलोमीटर दूर है। ये 17वीं सेंचुरी में ये मदुराई के राजा रामनाथ के कंट्रोल में था और जब ब्रिटिश सरकार आई, जब ब्रिटिश के अंदर इंडिया और श्रीलंका आई, तो उस वक्त जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में था। ये 1921 में ये फर्स्ट टाइम विवाद का केंद्र हुआ जब श्रीलंका, जो उस वक्त साइक्लोन के नाम से जाना जाता था, उस वक्त जो ब्रिटिश ने जो है अंग्रेज ने वहाँ पे सर्वे करवाया और सर्वे कराने के बाद उन्होंने कहा कि कच्चाटीपू आइलैंड श्रीलंका का, जिसके बाद विवाद चालू हो गया। उसके बाद ये विवाद का केंद्र रहा भारत के साथ श्रीलंका भी इस पर अपना दावा ठोकने लग गया। आज़ादी के बाद भी जो ये विवाद का केंद्र रहा और जो उसके बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया और उन्होंने इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाला था। और इंटरनेशनल कोर्ट में इसलिए नहीं किया इस विवाद को लेकर के कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाने से क्या होता है कि छोटे कंट्री जो होती है उसको उसके तरफ बायस हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में। यही देखते हुए इंडिया ने जो इस आइलैंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया और जो उसको तरफ दावा नहीं ठोका। इसको लेकर के उस टाइम के कुछ ऑफिसर्स ने, कुछ ने इसका सपोर्ट किया तो कुछ ने इसका विरोध भी किया। उसके बाद 1974 में इंदिरा गांधी ने इसको जो है श्रीलंका को देने का वादा किया। उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो श्रीलंका का चाइना से दोस्ती बढ़ रहा था और भारत सरकार ने जो ये सोचते हुए दिया कि अगर हम इस डीपवाटर आइलैंड, ये आइलैंड अगर श्रीलंका को गिफ्ट कर देते हैं तो फिर श्रीलंका जो है भारत के हितैषी होकर रहेगा। यही सोच करके ये आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट में दिया गया। इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वहाँ के उस वक्त के राष्ट्रपति बंद्रा नायक दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसको लेकर के 1974 में दोनों देशों के बीच 2 बार बैठक हुई। एक 26 जून को कोलंबो में बैठक हुई, उसके बाद 28 जून को दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक के बाद फिर ये फैसला लिया गया कि जो कच्चाटीपू आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट में दिया जाएगा। हालांकि इसका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उस वक्त के करुणानिधि ने जो इसका विरोध किया और इसके रिगार्डिंग इंदिरा गांधी को पत्र भी लिखा, लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी तरह उसको समझा दिया। जिसके बाद अब बात यह आती है कि ये कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री देश की कोई भी ज़मीन को जो है किसी भी देश को दे सकता है तो नहीं दे सकता है। इसके लिए उसको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने इस ज़मीन को एक विवादित ज़मीन बताया और उसके बाद जो इसके तहत उन्होंने ये ज़मीन श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया।